नमस्कार प्यारे दोस्तों। कुछ मित्रों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं बॉडी लैंग्वेज के विषय में अपना मंतव्य रखूं कि वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर में किसने सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज की बात की और ईस्टर्न कल्चर ने अगर की तो कब की। तो ईस्टर्न कल्चर में बॉडी लैंग्वेज की बहुत पहले ही बात हो चुकी है, बस उसका नाम बॉडी लैंग्वेज नहीं दिया गया। शरीर विज्ञान की हमको बहुत पहले से जानकारी है। आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध ने मुद्राओं के विषय में बताया था। हमारे आयुर्वेद में भी मुद्राओं का विशेष महत्व है। ज्ञान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, ये बॉडी लैंग्वेज ही है, क्योंकि हम सिर्फ मुंह से ही नहीं बोलते, पूरा शरीर हमारा बोलता है। हमारी आँख बोलती है। सामने वाला आपका शत्रु है या मित्र है, आप उसे प्रेम से देख रहे हैं या नफरत से देख रहे हैं या तितिक्षा भाव से देख रहे हैं, तटस्थ होकर देख रहे हैं, आँख भी बोलती है। आँख से भी हम इशारे करते हैं। कोई स्त्री अगर आप में उत्सुक है तो वह आपकी तरफ छुप जाती है, और अगर आपसे बचना चाहती है तो दूर हो जाती है, आपसे पीछे की तरफ हट जाती है। बैठने का तरीका बता देता है कि सामने वाला आप में इंटरेस्टेड है या आपसे बचना चाहता है। तो पूरा शरीर बोलता है हमारा, ऐसा नहीं सिर्फ हम मुंह से ही बोल रहे हैं। अहंकारी व्यक्ति का चलने का तरीका बता देता है कि वह कितना अहंकारी है। आपने कभी नहीं ख्याल किया क्या, आप जब अपने नौकर के सामने होते हैं और आप गुजरते हैं तो ऐसे आप निकल जाते हैं जैसे कि वह कुछ है ही नहीं, और जब अपने मालिक के सामने होते हैं तो ऐसे गुजरते हैं जैसे कि सब कुछ वही है। एक पति जब घर में प्रवेश करता है तो पत्नी के बिना बोले उसे पता होता है कि आज पारा कुछ बढ़ा हुआ है क्या। उसके बर्तन रखने का तरीका बता देता है कि पत्नी क्रोधित है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वह तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस दिन पत्नी क्रोध में होती है उस दिन, और जिस दिन पत्नी प्रेम में होती है उस दिन, अगर दोनों दिनों का कंपैरिजन किया जाए तो 6 गुनी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं जब पत्नी क्रोध में होती है। बर्तनों को तेज़ी से रखती हैं, चीज़ें अस्त व्यस्त होती हैं, यह खबर देती है कि पत्नी क्रोध में है। जब वह प्रेम में होती है तो बर्तनों को रखने में, भोजन को बनाने में उसका प्रेम ही बरसता है। यही कारण था कि मासिक स्राव के दिनों में हमने माता और बहनों को रसोई घर से दूर कर दिया था, क्योंकि उस समय हार्मोन्स में डिसबैलेंस होता है, जिसके कारण उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो हमारा पूरा शरीर ही बोलता है। अगर हम खुद को ऑब्जर्व करें तो स्वयं के स्वभाव को भी हम समझ सकते हैं। मैं आज की ही आपको घटना बता दूं कि मेरे जब पिता ने मुझसे कहा कुछ कार्य करने के लिए तो मैंने मना कर दिया, और मेरे मना करते ही उनका जो तापमान था वह बढ़ गया। तो उन्होंने कहा नहीं कि मैं नाराज़ हूँ, क्रोधित हूँ या व्यथित हूँ तुम्हारे मना करने पर, लेकिन जो पूरी बॉडी है वह खबर दे रही है, चेहरे का रंग खबर दे देता है कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। यह कोई विज्ञान नहीं है, यह तो समझ जितनी बढ़ती है उसके आधार पर हम
परसेप्ट कर पाते हैं वस्तुओं को, 5 सेंस जो परमात्मा ने 5 इंद्रियां हमें दी हैं उसके माध्यम से। उम्मीद है आप इस परसेप्शन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक सजग होंगे, अपना चलना उठना बैठना खुद ही ऑब्जर्व करेंगे और खुद से समझेंगे खुद को, और जितना बेहतर आप समझ लेंगे उतना आपकी दवाओं पर जो निर्भरता है वह कम होगी। ये अनुभूत बात मैं बता रहा हूँ। आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, जहाँ भी आप हैं, ऑफिस में हैं, घर में हैं, कहीं भी हैं, वहाँ अच्छे होंगे। यह वीडियो अगर आपको उपयोगी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके समय से ज़्यादा कुछ भी कीमती नहीं है। आपने इतना समय दिया, इतने प्रेम के साथ इस वीडियो को सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।